हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएम इंग्लिश क्लासेज। आइए आज एक्सरसाइज नंबर 24 ये सिंटैक्स की लास्ट एक्सरसाइज है, इसको हल करते हैं। और इसके पहले 23 एक्सरसाइज मैं सॉल्व कर चुका हूँ, रूल्स एग्जांपल्स भी बता दूंगा। अगर नहीं भी देखे हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप सभी वीडियो देख लीजिए, या फिर क्लास 12 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से देख लीजिए। इसके बाद आपको जो है बोर्ड परीक्षा की सारी एक्सरसाइजेज जो हैं आपको करा दी जाएंगी, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहें, सीखते रहें। ये इंटर की किताब है, लेकिन हर एग्ज़ाम में ये यूज़फुल होगा जिसमें इंग्लिश आती है। देखिए, पहला है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को सही करो। पहला वाक्य है ही रिजेम्बल्स विथ हिज फादर, वो अपने पिता से मिलता जुलता है। ठीक है, रिजेम्बल्स माने शक्ल का मिलता जुलता। तो रिजेम्बल के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगता, इसलिए आप विथ हटा दीजिए, क्योंकि ये पूरा मिसलेनियस है, मिला जुला है, पूरा सिंटैक्स है, नाउन से लेकर सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच मिला के है। तो रिजेम्बल्स के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। रिजेम्बल्स माने हो गया किसी से मिलता जुलता है, किसी के साथ, तो विथ लगाने की जरूरत नहीं। ही इज़ कमिंग फ्राम साउथ, फ्राम साउथ नहीं रहेगा, फ्राम द साउथ रहेगा, क्योंकि ग्रामर का रूल है प्रीपोजिशन के बाद जो है यानी दिशा का नाम है तो द हम जरूर लगाते हैं दिशा के पहले, इनकी दिशा के पहले प्रीपोजिशन है तो द का प्रयोग जरूर लगाते हैं। इसी तरह से द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखिए इन प्रीपोजिशन है तो ईस्ट पूर्व में निकलता तब भी द लगता है। ही हैज़ अराइव्ड फॉर एट 6 PM स्टरडे, वह कल शाम को 6 बजे आया। तो कल आया तो पास्ट की बात है तो हैज़ नहीं रहेगा, ठीक है, हैज़ हट जाएगा, स्टरडे आने फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। इट इज़ आई हु हैज़ डन इट, यह मैं हूँ जिसने इसे किया है। तो देखिए आई के अनुसार यहाँ हैज़ नहीं रहेगा, हैव रहेगा, क्योंकि हु के पहले जो प्रोनाउन है या नाउन उसी के अनुसार हु के बाद वर्ब लगता है, तो हैव हो जाएगा। बी केयरफुल, सावधान हो जाओ, लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि यू डू नॉट टच एन इलेक्ट्रिक बल्ब, आप इलेक्ट्रिक बल्ब को टच ना कर दें, बिजली के बल्ब न छू जाए। तो देखिए लिस्ट माने कहीं ऐसा ना हो कि ये निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ कोई भी सहायक क्रिया और नॉट का प्रयोग नहीं होता, तो इसलिए डू नॉट हटा दीजिए। और एक बात और जान लीजिए कि लिस्ट के साथ किसी अन्य सहायक क्रिया या नॉट का प्रयोग नहीं करके हम केवल शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, केवल एक सहायक क्रिया लगाएंगे शुड, बाकी नॉट भी नहीं लगाते। लिस्ट यू शुड टच एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ऐसे हो जाएगा। टेक केयर योर हेल्थ, टेक केयर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने हेल्थ की देखभाल करो। और देखिए अगला है ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स हैव फेल्ड। तो ईच देखिए एक वचन है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल भरेगा, लेकिन ईच जो है इस सब्जेक्ट इसमें ईच है, क्योंकि आप तो एक आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा जाने वाला शब्द हमेशा ऑब्जेक्टिव केस माना जाता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगती नहीं है, इसलिए ईच के अनुसार वर्ब हैव नहीं लगेगा, हैज लगेगा। ईच प्री क्या है, सिंगुलर है। द जनरल एज वेल एज द सोल्जर्स आर रनिंग अवे, तो यहाँ आर नहीं रहेगा, ईज लगेगा। क्यों लगेगा देख लीजिए, एज वेल एज के द्वारा जब दो नाउन जुड़े रहते हैं ना तो पहले के अनुसार लगता है, तो पहला आपका एक वचन है जनरल, इसलिए आर के जगह ईज लगेगा। दिस इज क्वाइट डिफरेंट दैन दैट, तो डिफरेंट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फ्राम लगता है, तो दैन हटा के फ्राम लगा दीजिए। यह बिल्कुल उससे अलग है, अलगाव बताने के लिए हमेशा फ्राम लगता है। द ए नंबर ऑफ बॉयज़ वर देयर, तो वर वाज देयर, सॉरी ए नंबर ऑफ माने बहुत से लड़के वहाँ थे, तो वाज नहीं रहेगा, वर, बहुत से लड़के हैं, सीधी सी बात है। ए नंबर ऑफ के साथ जो है प्लूरल नाउन आता है तो ये पूरा सब्जेक्ट मिला के माना जाता है। मेनी, ए नंबर ऑफ इज इक्वल टू मेनी, मेनी बॉयज़ वर देयर, ठीक है, तो वाज जगह वर लगा दीजिए। अब एक बात और भी ध्यान दीजिए कि ए नंबर की जगह अगर द नंबर होता, ठीक है, जैसे ध्यान देखिए द नंबर ऑफ बुक्स है, तब उसके बाद वर्ब सिंगुलर आती है, तो द नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब निश्चित संख्या को बताता है लड़कों, ठीक है, द नंबर होता तब वहाँ वर वाज सही था। ए नंबर ऑफ है, प्लूरल नाउन है, तो इसलिए वाज की जगह वर लगेगा। देखिए आगे 10 माइल्स और ए लॉन्ग डिस्टेंस टू आर, तो 10 माइल्स के आर नहीं रहेगा, ईज लगेगा, क्योंकि समय, रकम और दूरी बताने वाली चीज़ों के साथ एक वचन की वर्ब लगाते हैं। तो 10 मील, ठीक है, तो 10 मील एक बधी हुई दूरी बताया जाता है, तो दूरी बताने के लिए आर नहीं रहेगा, ईज रहेगा। अब यहाँ देखिए द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ के साथ प्लूरल नाउन आया है तो आर नहीं रहेगा, ईज रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से ए नंबर ऑफ के साथ देखिए प्लूरल नाउन है तब तो वाज नहीं रहेगा, मतलब प्लूरल वर्ब आती है ए नंबर ऑफ के साथ, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो इतना ध्यान देना। गीता एम्स टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम, से गीता जो है परीक्षा में प्रथम आने का उद्देश्य बनाती है। तो पहली बात उद्देश्य बनाने के लिए एम्स टू नहीं रहता, एम्स एट लगता है, एम्स एट, ठीक है, एम एट माने उद्देश्य बनाना, तो गीता एम्स एट हो जाएगा, उद्देश्य बनाती है। स्टैंड फर्स्ट नहीं तो स्टैंडिंग फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी एट आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो है क्या आता है, जीरंड या नाउन आता है,
तो यहाँ स्टैंड का जीरंड फॉर्म बना देंगे, स्टैंडिंग फर्स्ट, प्रथम आने के अंग्रेजी। गीता एम्स एट स्टैंडिंग फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, ये करेक्ट वाक्य होगा। गिव हिम सम ब्रेड्स, ब्रेड्स नहीं रहेगा, ब्रेड रहेगा क्योंकि ब्रेड का बहुवचन नहीं बनता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है तो ब्रेड का ब्रेड ही रहेगा। गिव हिम सम ब्रेड, उसे कुछ ब्रेड दे दो, रोटियाँ दे दो, रोटी दे दो, ब्रेड दे दो। ठीक है, तो ब्रेड अनकाउंटेबल है तो ब्रेड कर दो, चपातीज भले कह सकते हैं। तो ब्रेड एंड बटर भी सुने होंगे आप, ब्रेड एंड बटर। तो यह हटा दीजिए, आप क्वेश्चन में गलती नहीं है। अगला है मैनी ए स्टूडेंट मेक दिस मिस्टेक। तो मैनी ए के साथ देखिए एक वचन का नाउन आता तो वर्ब भी एक वचन किया था, इसलिए मेक में आप यस जोड़ दिए, मेक्स दिस मिस्टेक। कई विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं, इस प्रकार की यह गलती करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो दो लोगों की तुलना के लिए बेस्ट नहीं रहता है, कंपैरेटिव डिग्री लगता है, बेटर हो जाएगा। दिस इज़ द बेटर ऑफ द टू। एक बात ध्यान देना, ऑफ द टू है तो इसके पहले कंपैरेटिव डिग्री लगता है और उसके साथ द भी सही माना जाता है, इसलिए सही है, बेस्ट का बेटर हो जाएगा। ही इज़ इल्डेस्ट मैन इन द विलेज, वह गाँव में सबसे बड़ा आदमी है। तो इल्डेस्ट देखिए सगे भाइयों के लिए लगता है, पूरे गांव में बताया जाए बड़ा है तो सगा भाई की बात है नहीं, तो इसलिए इल्डेस्ट की जगह क्या कर देंगे आप, ओल्डेस्ट कर देंगे। ओल्डेस्ट अलग परिवार के व्यक्तियों के लिए लगता है। हाँ, तो सबसे बड़ा है या बूढ़ा है, बात देखिए, वो ओल्डेस्ट लगे। गिव हिम 2 सोप्स, ठीक है, उसे 2 सोप माने साबुन दे दो। देखिए इस वाक्य में ही गिव मी 2 सोप्स, ये गलत है, इसमें होना चाहिए गिव मी 2 बार्स ऑफ सॉप, SOAP। सॉप का बहुवचन सॉप्स नहीं होगा, बार्स ऑफ सॉप होता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, मुझे दो, गिव मी, मुझे दो 2 सॉप्स, मतलब 2 साबुन दो, ऐसा नहीं कि मतलब साबुन की 2 बट्टी दो, मतलब 2 बट्टी साबुन दो, ऐसे कहते हैं ना कि 2 बट्टी साबुन दे दो। तो बट्टी के अंग्रेजी क्या होता है, बार्स। 2 बार्स ऑफ सॉप, ऐसे मतलब मुझे 2 बट्टी साबुन दे दो। बार्स ऑफ 2 बार्स ऑफ सॉप मैंने 2 बट्टी साबुन। शॉप में यस नहीं जोड़ेंगे, एक से ज़्यादा बट्टी है तो उसमें हम बार में यस लगा देते हैं। ठीक है, तो वैसे ठीक है, तो गिव मी 2 बार्स ऑफ सॉप, ये हो जाएगा। द गोल्ड इज येलो नहीं होगा, गोल्ड इज येलो होगा, क्योंकि ये आपका जो है मटेरियल नाउन है, तो इसके पहले गोल्ड के पहले इस सामान्य अर्थ में द का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल, उसी तरह से गोल्ड इज येलो, सोना पीला होता। ही कम्स फ्रॉम ए नोबल फैमिली, तो फ्रॉम नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा। ही कम्स ऑफ अ नोबल फैमिली, वो एक श्रेष्ठ परिवार से आता है, यह एक श्रेष्ठ परिवार से संबंधित है। तो कम्स ऑफ माने होता है बिलोंग टू। ठीक है, तो कम्स के साथ फ्रॉम नहीं लगता, परिवार बताने के लिए ऑफ लगता है, OF। तो आई होप समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए इसके बाद एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, तो इसको सभी 15 में 16 में जिस भी सन में जो आई हैं, इसको मैं एक बार में अलग अलग पढ़ा चुका था पिछले साल। इस वर्ष आपको मैं पूरा मिला के बताऊंगा, जो इस वर्ष की पूछी गई एक्सरसाइज उसको भी मिला के, तो इसलिए आप इसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जामिनेशन पेपर्स के साथ, और साथ के साथ मैं ग्रामर के अन्य टॉपिक होमोफोन्स को मैं कवर कर रहा हूँ। एक पार्ट बना है, तो दूसरा पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड कर रहा हूँ, दूसरा तीसरा सब। तो बाकी जो है वीडियोस जो नहीं बनी हैं जैसे होमोफोन्स की, तो उसको कवर कर रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उसको मैं कवर करने वाला हूँ, तो इसलिए चैनल पे जुड़े रहें। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ग्रामर काम देने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।